जय माता दी। मेरे प्यारे दर्शकों, शारदीय नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का पर्व है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे शारदीय नवरात्रि की मुख्य तिथियां, कलश स्थापना का सही और शुद्ध तरीका, वे गलतियां जो अगर स्थापना के समय हो जाए तो घर की सुख समृद्धि और शांति पर गहरा असर डाल सकती हैं। साथ ही जानेंगे कलश स्थापना से जुड़े सवाल जवाब जिनके उत्तर हर भक्त जानना चाहता है, और अंत में कुछ विशेष उपाय जो आपकी जिंदगी में धन और समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। तो मां की महिमा सुनने और सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नवरात्रि आपके जीवन को बदलने का अवसर भी है। देखिए भाइयों और बहनों, क्या अद्भुत संयोग है। साल 2025 में 22 सितंबर से हमारी पावन शारदीय नवरात्रि का पुण्य आरंभ हो रहा है। लेकिन इससे एक दिन पूर्व 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय भक्तों। जब सूर्य ग्रहण के पावन छाया में मां दुर्गा का आगमन हो रहा है तो समझ जाइए कि इस बार की नवरात्रि में कुछ विशेष शक्तियां समाई हैं। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं नवरात्रि की पूर्ण जानकारी। प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से, समापन जब मां का आशीर्वाद पूर्ण होगा। घट स्थापना मुहूर्त अत्यंत शुभ समय में आगे बताता हूं आपको। महत्वपूर्ण बात, इस बार कुछ पंचांगों में एक अतिरिक्त नवरात्रि दिखाई जा रही है, जबकि कुछ में निरंतर तिथियां हैं। मेरे प्यारे भक्तों, घबराइए मत। आपको कौन से दिन व्रत रखने हैं, कैसे मां की सच्ची आराधना करनी है, यह सब मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। कमेंट में लिखिए मां दुर्गा की जय और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रतिपदा तिथि का पावन क्षण 22 सितंबर सोमवार को रात के 1:24 से प्रारंभ हो रहा है। यह वो दिव्य घड़ी है जब मां शैलपुत्री का आगमन होगा। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, यह प्रतिपदा तिथि पूरे सोमवार भर चलेगी और अगले दिन 23 सितंबर मंगलवार की सुबह 2:55 पर समाप्त होगी। इस प्रकार हमारी पुण्यमयी शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के पावन दिन संपूर्ण होगी। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त, प्रातः कालीन मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। मेरे प्रिय भक्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनिए। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यद्यपि यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा, परंतु फिर भी ग्रहण की तरंगें वातावरण को प्रभावित करती हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, पूजा प्रारंभ करने से पहले घर की गंगाजल से शुद्धि करें, मंदिर की सफाई करें, सभी पूजा सामग्री को पावन करें। नवरात्रि का क्रम: 22 सितंबर सोमवार मां शैलपुत्री, घट स्थापना 23 सितंबर मंगलवार मां ब्रह्मचारिणी, 24 सितंबर बुधवार मां चंद्रघंटा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भक्तों, 25 सितंबर गुरुवार का दिन थोड़ा विशेष है। इस दिन कैलेंडर में नवरात्रि व्रत नहीं दिया गया, बल्कि विनायक चतुर्थी है। लेकिन तृतीया तिथि सुबह 7:06 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी पूरे दिन रहेगी। तो मां कुष्मांडा की पूजा हो सकती है, पर कैलेंडर में व्रत नहीं दिया गया है। अब सुनिए मां के 9 रूपों की पूर्ण गाथा। मेरे हृदय में बड़ा उत्साह है आपको बताने के लिए। मां के 9 दिवस 9 रूप। 5वां दिन 26 सितंबर शुक्रवार मां कुष्मांडा की पावन पूजा, वे जो सृष्टि की रचना करती हैं। 6ठा दिन 27 सितंबर शनिवार मां स्कंदमाता का दिव्य दर्शन, कार्तिकेय की माता का आशीर्वाद। 7वां दिन 28 सितंबर रविवार मां कात्यायनी की महिमा, वे जो सभी संकटों का नाश करती हैं। 8वां दिन 29 सितंबर सोमवार मां कालरात्रि का रुद्र रूप,
वे जो अंधकार का नाश करती हैं। 9वां दिन 30 सितंबर मंगलवार, मां महागौरी की कृपा, वे जो सभी पापों को धो देती हैं। 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार, मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा, वे जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। विजयादशमी 2 अक्टूबर गुरुवार, नवरात्रि व्रत का पारण। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन। विसर्जन मुहूर्त 2 अक्टूबर गुरुवार, सुबह 6:15 से 8:37 तक। मेरे प्रिय भक्तों, कुछ लोग गुरुवार के दिन विसर्जन को उचित नहीं मानते। चिंता न करें। वैकल्पिक मुहूर्त 3 अक्टूबर शुक्रवार, एकादशी के दिन सुबह 6:23 से 8:11 तक। यह है मां दुर्गा की संपूर्ण यात्रा। 9 दिन, 9 रूप, अनंत कृपा। चलिए अब कलश स्थापना को लेकर जो मन में सवाल उठते हैं वो जान लेते हैं। 1. नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश स्थापना शक्ति का प्रतीक है। यह मां दुर्गा का आह्वान है कि वे हमारे घर आंगन में विराजमान हों। कलश में स्थापित जल जीवन, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 2. कलश स्थापना कब करनी चाहिए? कलश स्थापना प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में की जाती है। सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का अभिजीत मुहूर्त या फिर घट स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है। सूर्योदय के बाद ही स्थापना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले या रात में करना उचित नहीं है। 3. कलश में क्या क्या रखा जाता है? जल से भरा हुआ कलश, आम के पत्ते 5 या 7, नारियल, लाल कपड़े से लपेटकर, सुपारी, अक्षत, सिक्का या थोड़ा गंगाजल, मौली, लाल धागा से बांधा हुआ कलश। 4. कलश को कहां स्थापित करें? घर के पूजा स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना सबसे शुभ माना गया है। कलश के सामने मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें। 5. क्या बिना कलश स्थापना के नवरात्रि व्रत किया जा सकता है? हां, अगर परिस्थितियों के कारण कलश स्थापना संभव न हो तो केवल मां दुर्गा का ध्यान और पूजा करके भी व्रत रखा जा सकता है। लेकिन परंपरा और पूर्ण विधि से करना हो तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। 6. अखंड ज्योति के साथ कलश रखना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, पर बहुत शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति का अर्थ है घर में मां दुर्गा का निरंतर प्रकाश और आशीर्वाद बना रहना। 7. कलश स्थापना कितने दिन तक रहती है? कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन से होती है और दशमी, विजयादशमी तक रहती है। उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। 8. कलश विसर्जन कैसे करें? दशमी के दिन दुर्गा मां की पूजा के बाद कलश के जल को घर में छिड़के, गले में बांधी मौली और नारियल को पूजा में उपयोग करें। जल को पौधों में डालना या पवित्र नदी तालाब में विसर्जित करना उत्तम माना जाता है। 9. क्या कलश में मिट्टी बोना जरूरी है? हां, मिट्टी में जौ का बीज बोकर कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। इसे जवारे, जौ के अंकुर कहते हैं, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। 10. कलश स्थापना में सबसे बड़ी भूल क्या नहीं करनी चाहिए? कलश खाली न रखें, उसमें जल जरूर होना चाहिए। पूजा स्थल को अशुद्ध न रखें। नारियल बिना कपड़े के न रखें। कलश विसर्जन करना न भूलें, वरना स्थापना अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि व्रत में क्या करें? सच्चे मन से संकल्प लें। व्रत शुरू करने से पहले मां दुर्गा के सामने संकल्प लें कि आप कितने दिन व्रत रखेंगे और किस नियम से करेंगे। सात्विक भोजन करें। फल, दूध, दही, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, शकरकंद, आलू, साबूदाना खाया जा सकता है। सेंधा नमक का प्रयोग करें। सुबह स्नान के बाद पूजा करें। देवी मां की मूर्ति या तस्वीर को लाल पीले कपड़े पर स्थापित करें। दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। अखंड ज्योति जलाना। बहुत लोग पूरे नवरात्रि अखंड दीपक जलाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए।
ब्राह्मण, कन्याओं और गरीबों को भोजन कराना, अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करना और उन्हें भोजन उपहार देना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान संयम रखें, मन, वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। झूठ, गुस्सा, चुगली, बुरी बातें न करें। नवरात्रि व्रत में क्या न करें? अन्न, मांस और शराब का सेवन न करें। चावल, गेहूं, दाल जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहार और मदिरा तो बिल्कुल वर्जित है। प्याज लहसुन न खाएं, यह तामसिक खाद्य हैं, व्रत में वर्जित है। नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना नहीं चाहिए, यह व्रत की शुद्धि को भंग करता है। झगड़ा और क्रोध न करें, व्रत का मकसद सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं बल्कि मन को भी शांत रखना है। तुलसी और पीपल को न छुएं, नवरात्रि के दौरान इन पेड़ों को छूना या हिलाना मना है। व्रत तोड़ने में लापरवाही न करें, यदि व्रत किया है तो उसे नियमपूर्वक पूरा करें। बिना उचित कारण के बीच में तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। अब जानते हैं नवरात्रि में धन लाभ के लिए विशेष उपाय। 1 घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन सुबह शाम मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में धन धान्य और अन्न की कभी कमी नहीं रहती। 2 कमलगट्टे, लक्ष्मी बीज का प्रयोग करें। नवरात्रि में मां दुर्गा या मां लक्ष्मी की पूजा में कमलगट्टे, मखाना जैसा दिखता है, अर्पित करें। पूजा के बाद उसमें से 11 गट्टे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह उपाय स्थायी धन वृद्धि के लिए बहुत प्रभावी है। 3 अखंड ज्योति और लौंग इलायची का उपाय। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना बेहद शुभ है। हर रात माता की आरती के बाद दीपक में 2 लौंग और 1 इलायची डालें। यह उपाय घर में धन का स्थायी प्रवाह बनाता है और आर्थिक संकट दूर करता है। 4 श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र का जाप। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से धन की कमी दूर होती है। खासकर अष्टमी और नवमी को यह उपाय करने से त्वरित फल मिलता है। 5 कन्या पूजन में विशेष भेंट। अष्टमी या नवमी को कन्याओं को भोजन कराते समय उन्हें लाल रिबन, चूड़ी या बिंदी दें। भोजन के साथ मिठाई जरूर परोसें। यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन समृद्धि बढ़ाता है। 6 धन स्थान पर हल्दी की गांठ रखें। नवरात्रि में हल्दी की 5 गांठें पूजा में रखें। अंत में इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। इससे धन वृद्धि और व्यापार में लाभ होता है। 7 जवारे, जौ के अंकुर का उपाय। कलश स्थापना के समय बोए गए जौ जब अंकुरित हो जाएं, तो नवमी या दशमी पर उनमें से कुछ तिजोरी या अलमारी में रखें। यह घर में अनवरत धन प्रवाह और सुख समृद्धि का प्रतीक है। 8 चांदी का सिक्का पूजा में रखें। नवरात्रि के पहले दिन चांदी का सिक्का मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। दशमी के दिन उसे तिजोरी में रखें। यह तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता। 9 काली मिर्च का विशेष उपाय। नवमी के दिन 9 काली मिर्च लेकर मां दुर्गा को अर्पित करें। फिर उन्हें घर के धन स्थान पर रखें। यह ऋण से मुक्ति और धन लाभ के लिए चमत्कारिक उपाय है। 10 मां महाकाली और मां लक्ष्मी का संयुक्त पूजन। रात के समय लाल फूल, धूप और दीप से मां महाकाली और लक्ष्मी का पूजन करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। यह गुप्त उपाय अचानक धन लाभ और रुका हुआ पैसा दिलाने में मदद करता है। अब जानते हैं आखिर 9 दिन का क्या महत्व है। हो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और सादगी, शक्ति और स्थिरता की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक मजबूती बढ़ती है और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ फल प्राप्त होता है। साधक को पर्वत जैसी दृढ़ता और इच्छा शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है।
उनका स्वरूप तपस्विनी है, हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। वे तपस्या, संयम और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन की पूजा से पढ़ाई, करियर और जीवन के लक्ष्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम से जीवन में शक्ति और शांति का संचार होता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। वे वीरता, पराक्रम और शत्रुनाशिनी शक्ति की देवी हैं। इस दिन साधना करने से भय दूर होता है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली शक्ति माना जाता है। वे ऊर्जा, सृजन और समृद्धि की प्रतीक हैं। इस दिन की पूजा से धन, सुख और निरंतर उन्नति मिलती है। कहा जाता है, मां के आशीर्वाद से रोग शोक दूर होकर जीवन में आनंद आता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं और मातृत्व, करुणा और वात्सल्य की शक्ति की प्रतीक हैं। इस दिन की पूजा से संतान सुख, पारिवारिक सुख और रिश्तों में मधुरता प्राप्त होती है। मां की कृपा से घर में कलह और विवाद समाप्त होकर प्रेम का वातावरण बनता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री और सिंह पर आरूढ़ होती हैं। वे विवाह, सौभाग्य और रूप की देवी मानी जाती हैं। इस दिन पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहितों को दाम्पत्य सुख मिलता है। अटके हुए विवाह योग पूरे होने लगते हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप उग्र है और वे अंधकार का नाश करती हैं। वे भय, जादू टोना, शत्रु और बुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। इस दिन की साधना से अदृश्य शत्रु और संकट से मुक्ति मिलती है। यह दिन आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप श्वेतवर्ण और अत्यंत शांत, करुणामयी है। वे पवित्रता, सौंदर्य और शांति की देवी हैं। इस दिन की पूजा से भक्त को वैवाहिक सुख, जीवन में शांति और पवित्रता की प्राप्ति होती है। पिछले पाप कट जाते हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। नवां और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सिद्धियों और शक्तियों की दात्री हैं। वे पूर्णता, सिद्धि और मोक्ष की प्रतीक हैं। इस दिन साधना करने से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धियां और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मां की कृपा से परम शांति और मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। हे मेरे प्यारे भक्तजनों, यह है मां दुर्गा की संपूर्ण लीला। इस शारदीय नवरात्रि में जब सूर्य ग्रहण के पावन छाया में मां का आगमन हो रहा है, तो समझ जाइए यह कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना करें। 9 दिन पवित्रता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से मां के चरणों में समर्पित रहे। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंत में एक बार फिर कहता हूं, जय माता दी, जय अंबे गौरी, जय दुर्गे मां। नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त रहें, मां की कृपा पाते रहें। मां के चरणों में प्रणाम।